तो लोगों ने कहा भैया बुढ़ापा आ गया, कुछ दान पुण्य कर लो, यही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। सेठ जी ने कहा अच्छा। खोला बक्से के 5-7 तालों को, एक सिक्का निकाला 5 का, मुट्ठी में बंद किया, मंदिर में चले गए। मंगलवार था, हनुमान मंदिर में गए, लंबी लाइन लगी थी। कई घंटे के बाद नंबर आया, हनुमान जी को नहीं देख रहे हैं, हनुमान जी का चिंतन नहीं है पूरी लाइन में, चिंतन इस बात का है आज तो मेरा सिक्का मुझसे बिछुड़ जाएगा, आज तो मेरे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। और जब गए हनुमान जी के आगे पहुंच गए और जैसे मुट्ठी को खोला तो हाथ में पसीना आ गया, सिक्का जो है पसीने से पूरा भीग गया। कहने लगे मैं तो तेरी वियोग में सिर्फ तुझे याद ही कर रहा हूं और तू मुझसे बिछुड़ने के वियोग में रो भी रहा है, सिक्का होकर भी रो सकता है। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं बिछड़ने दूंगा। तुरंत जेब में रखा, भाग आए, दर्शन नहीं किया भगवान का। फिर गए किसी संत के पास, महाराज कोई ऐसा ऑप्शन बताओ जो बिना पूजा, बिना पैसे की पूजा हो सके। संत ने कहा पूजा का पैसे से कोई संबंध ही नहीं है। बोले फिर? बोले तुम मन से किया करो, क्या करना चाहते हो? बोलो मैं महंगे से महंगे कपड़े पहनाना चाहता हूं भगवान को, महंगा से महंगा प्रसाद चढ़ाना चाहता हूं, महंगा से महंगा ज्यादा से ज्यादा भोजन कराना चाहता हूं, लेकिन पैसे नहीं खर्च करना चाहता। तो संत ने कहा कि जाकर तुम सिर्फ मानसिक पूजा करो। पहले दिन सेठ जी बैठे कि हम भगवान को अब स्नान करा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, 10 मिनट में फ्री हो गए। पर चिंतन में मन तो लगता है, ध्यान में मन बहुत लगता है। दूसरे दिन 15 मिनट 20 मिनट करते करते 3-3 4-4 घंटे लगने लगे। अब तो आधा दिन यूं ही गुजर जाए, बड़ा आनंद। संत ने तो बहुत अच्छा माध्यम बताया। 4 घंटे बीत जाएं। अब एक दिन क्या हुआ, चिंतन कर रहे हैं आंख बंद करके। अब हमने ठाकुर जी को उठाया, जगाया, अब हमने स्नान कराया, ठंड बहुत है, गर्म पानी से कराया, और जल से बाहर निकालते ही ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हो गए, ठंड लगने लगी। फटाफट मैंने पोंछा, गर्म कपड़े पहनाए। अब भूख लगी होगी, सुबह से बहुत टाइम हो गया। थाली सजा कर लाए, सुंदर माखन, मिश्री, दूध, पेड़ा, लड्डू, सब कुछ। दूध में शक्कर डाल रहे हैं, मन से ही 1 2 3 4 5 चम्मच शक्कर डल गई। फिर ध्यान आया, ध्यान में ही ध्यान लग गया, फिर ध्यान में ही ध्यान आया, ओहो शक्कर तो आज बहुत ज्यादा डल गई। कंजूस तो कंजूसी की बात करता है ना हमेशा, अरे इतनी शक्कर डाल दूंगा तो एक दिन में खत्म हो जाएगी सारी, अभी घुली नहीं होगी, निकाल लेता हूं जितनी होगी। और जैसे ही ध्यान में ही हाथ डाला कटोरी में, स्वयं लड्डू गोपाल प्रकट हो गए और हाथ को पकड़ लिया। अरे भैया सेठ जी, ये बताओ तुम पहले पैसे खर्च करके पूजा करने गए, वो तुम्हें महंगा लगा, तुम पैसे वापस ले आए, सिक्का रो रहा है। संत ने बताया फ्री में किया करो, तुम रोज कर रहे थे। अब ये बताओ तुमने ऐसी कौन सी शक्कर इसमें डाल दी जो तुम्हारी ज्यादा खर्च हो जाएगी। ऐसा मजाक भगवान ने किया और हृदय से लगा लिया सेठ जी को। हे भक्त, इतने प्रेम, इतने भाव से तो कोई सच में भी शक्कर नहीं डाल सकता। तुम्हें लगा कि तुमने सच में डाल दी, इसलिए तुम निकालने का प्रयास कर रहे हो, और हम सच में भी डाल देते हैं तब भी हमें नहीं लगता कि हम सच में डाल रहे हैं। यही अंतर है उन सेठ जी की भक्ति में और हमारी भक्ति में।